हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 11 में। बेटा आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ना, उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये टॉपिक कभी ना कभी रिएक्शंस के बीच में पूछा जाता है। आप सोच के देखिए, आपको पूरी रिएक्शन आती है और एक बीच का स्टेप नहीं आता, आप फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है। तो इस पूरे एपिसोड में आज मैं ग्रिग्नार्ड की बात करने वाला हूं। आज मैं किसकी बात करने वाला हूं? ग्रिग्नार्ड की। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम ग्रिग्नार्ड की बात करते हैं ना बेटा, तो ग्रिग्नार्ड एक्चुअल में एल्काइल हैलाइड से मैग्नीशियम के द्वारा रिएक्शन करने से बनता है, RMgX। यहां पर जो ये R है ना, ये माइनस फॉर्म में होता है। R किस फॉर्म में होता है? माइनस फॉर्म में। और अगर एक माइनस फॉर्म बन रहा है तो वो बेस भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों टाइप की रिएक्शन कर सकता है। तो मुझे बताओ, एसिड बेस फास्टर रिएक्शन होती है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एसिड बेस फास्टर होती है? तो पहले क्या करना चाहेगा? एसिड बेस। अब बेस तो मेरे पास प्रेजेंट है, एसिडिक H चाहिए बस। इसका मतलब पहली रिएक्शन ध्यान से देखिए, ये कुछ इस फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर CH3 RMgX है, यहां पर CH3 किस फॉर्म में है? नेगेटिव फॉर्म में। और अगर ये नेगेटिव फॉर्म एज अ बेस है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बेटा बेस के साथ एसिडिक H दिख रहा है, इसका मतलब ये CH4 बना लेगा। क्या बना लेगा? CH4। क्या एसिड बेस करने में 1 मोल की रिक्वायरमेंट होती है? कितने मोल की रिक्वायरमेंट होती है? 1 मोल की। ठीक उसी तरीके से फेनिल पे माइनस आएगा, क्या अभी भी एसिडिक H है? इसका मतलब सबसे पहले क्या बनना चाहेगा? एसिड बेस। और अब ये पूरी तरीके से बेंजीन का नेगेटिव जब H ले लेगा तो बेंजीन बना लेगा। क्या आपको दिख रहा है टर्मिनल कार्बन? टर्मिनल कार्बन क्या इसकी EN 3.25 होती है? और आप सबको पता है जिसकी EN 3 से ज्यादा होती है उन सबके पास एसिडिक H होता है। तो क्या टर्मिनल एल्काइन है? तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके इथाइल पे जो माइनस है वो H लेके इथेन बना देगा। क्या बना देगा? इथेन बना देगा। क्या आपको दिख रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन करने में सिर्फ कितने मोल लगते हैं? 1 मोल लगता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्या मुझे बस आइडिया होना चाहिए कि ये मैकेनिज्म होती कैसे है? तो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, CH3 पे माइनस चार्ज है, क्या एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा। क्या यहां पर एल्कोहल बनने वाला है? वो भी CH3 ने अटैक किया है तो ये बन जाएगा। क्लियर दिख रहा है? क्या यहीं पर फेनिल पे माइनस है, क्या वो भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा? इसका मतलब ध्यान से देखिए, यहां पर भी O-H लेने वाला है और फेनिल बनने वाला है। क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी आपने एक ही मोल रिएक्ट किया है? मतलब एसिड बेस में 1 मोल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 1 मोल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब कभी लिविंग ग्रुप अच्छा हो, जब कभी लिविंग ग्रुप अच्छा हो तो मैकेनिज्म होती है एडिशन एलिमिनेशन। मतलब पहले मोल में क्या करेगा? वो एडिशन एलिमिनेशन करेगा। इसका मतलब क्या बना लेगा? एक कीटोन। और कीटोन के बाद क्या CH3 ने अटैक किया है? क्या वो यही CH3 है? बेटा कीटोन के बाद फिर से अटैक हो सकता है, और जब फिर से अटैक हो सकता है इसका मतलब यहां पर अगर पूरी तरीके से ग्रिग्नार्ड करना है तो क्या उसके 2 मोल लगने होंगे। कितने मोल लगने होंगे? 2 मोल। मतलब एडिशन एलिमिनेशन में कितने मोल लगते हैं? 2 मोल। क्या एग्जैक्टली कहानी यहां भी यही आएगी? फेनिल पे माइनस है, एडिशन एलिमिनेशन, लिविंग ग्रुप अच्छा है, निकल जाएगा। और क्या मुझे पता है फाइनली एक बार फेनिल और अटैक कर सकता है। मतलब यहां पर भी टर्शरी एल्कोहल बनेगा, यहां पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लियरली दिख रहा है, फेनिल, फेनिल और ये OH। देखिए आप, तो यहां पर आपको दिखना चाहिए कि एसिड बेस में 1 मोल लगता है, एसिड बेस में 1 मोल लगता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 1 मोल लगता है, लेकिन एडिशन एलिमिनेशन में 2 मोल लगता है। क्या आपको यह कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि जब हम टेक्निक सीख जाते हैं तो हमें टेक्निक को रटना नहीं है, टेक्निक से समझ के काम करना है। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड बनाना चाहूं तो क्या मुझे दिख रहा है? R है, Mg है और X है।
क्या आपको ये नेगेटिव फॉर्म दिख रहा है और MgBr दिख रहा होगा? क्या यहां नाइट्रोजन पे H था? ठीक है भाई, अगर ये नेगेटिव चाहता तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता था। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता तो अल्कोहल बन जाता, लेकिन नहीं बेटा, ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक एसिडिक H है तो कंपाउंड में हमेशा एसिड बेस होगी, और फाइनली ध्यान से देखिए, उस एल्डिहाइड से रिएक्शन ना करके अब वो सिंपल ये H ले लेगा, और ये तो भाई एक्वस से बाद में अपने आप को न्यूट्रल कर ही लेते हैं। मतलब सोचिए, किसी को भरोसा भी नहीं होगा कि यहां से ये कैसे बन सकता है, लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट सीखा है वही जान सकता है कि ये कैसे बनेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहता है 1 मोल रिएक्शन करनी है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। क्या आप सबको पता है कि NaR की जो रिएक्टिविटी होती है वो हमेशा एल्डिहाइड की ज्यादा होती है और कीटोन की कम होती है। मतलब पहले किस पे अटैक करेगा? पहले वो एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। इसका मतलब कीटोन एज इट इज बना रहेगा, और एल्डिहाइड पे जैसे ही उसका अटैक होगा, क्या आपको दिख रहा है CH3 ने अटैक करते ही OH बना दिया है। ठीक है, मैं H नहीं दिखा रहा हूं, H को मैंने छुपा लिया। क्या आपको दिख गया कि ये CH3 वही है जिसने अटैक किया? क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है कितने मोल लग रहे हैं अगर एक्सेस में रिएक्शन की जाए। अगर एक्सेस में रिएक्शन की जाए तो कितने मोल लगेंगे? अभी मैंने आपको बताया, एसिड बेस में 1 मोल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 1 मोल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में 2 मोल। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। क्या एसिड बेस 1 मोल, क्या एडिशन एलिमिनेशन 2 मोल, एसिड बेस 1 मोल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 1 मोल। 1 1 2 2 4 और 1 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहां पर एक्स की वैल्यू आ गई है 5। आप आराम से रिएक्शन भी कर सकते थे, प्रोडक्ट भी बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाता ये भी x मोल है, तो बताओ कितने मोल लगेंगे CH3 माइनस के? आपको पता है कीटोन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, OH एसिड बेस, एडिशन एलिमिनेशन। बात आई CN की। बेटा आप हमेशा ध्यान रखना, CN में जब ग्रिग्नार्ड होता है ना, CN में जब ग्रिग्नार्ड होता है ना, CN एक्चुअल में एक लौता ऐसा है जो 1 मोल रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोलिसिस कर लेता है, और जिस चीज का नाइट्राइल है बस अटैक करने के बाद उसी का कीटोन बन जाता है। बस 1 मोल ही रिएक्शन होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ग्रिग्नार्ड में वाटर यूज हो जाता है ना, उसके बाद ग्रिग्नार्ड कभी यूज नहीं कर सकते। ये रूल होता है बेटा, क्योंकि एसिड बेस ही करता रहता है वो। अब बात आती है कि सर इधर में 1 मोल क्यों किया, फर्दर अल्कोहल बना लेते। भाई जब हाइड्रोलिसिस हो गया तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा या एसिड बेस करेगा? एसिड बेस करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो CN में एक लौता 1 ही मोल लगता है, और एक लौता रिएक्टेंट जो कीटोन पे रुक जाता है वो है CN। द आंसर इज 2 3 4 एंड 5। एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 5। प्रोडक्ट आप बना ही लोगे। अगला क्वेश्चन, ये है टास्क 11। ये है टास्क 11। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है कि आपको प्रोडक्ट बनाना है, और सबसे बड़ी चीज आपको ये मोल बताना है। आप कमेंट करके बस मुझे मोल की संख्या बताएंगे। याद रखिएगा ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, क्योंकि एसिड बेस करने के लिए टर्मिनल एल्काइन की जरूरत पड़ती है। ये हिंट है बेटा, ध्यान रखना इसको, ठीक है? टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप यहीं से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी कहानी आपको पता ही है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को एक एक बार में पूरे कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में सॉल्व करते हुए, समझते हुए 10 तक आगे आता रहेगा, ठीक है? तो इसे अमाइंस तक अपन पूरा सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब हम नेक्स्ट लेके आएंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एंड देन अमाइन। तो आपका पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगा। तो मिलते रहिए, फिर एपिसोड में मिलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में, और करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। थैंक यू सो मच।